गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि स्ट्रेट प्लाज़ो की जो बीच का आसन है वो ऊपर की ओर खिंचाव क्यों करता है, साइड की सिलाई क्यों घूमती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगी। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड किया, फिर हमने इसे लंबाई में फोल्ड किया। 4 फोल्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम चारों पार्ट एक साथ कट करेंगे। ऊपर वाले 2 पार्ट को ये छोटा रखना है, नीचे वाले को 2 पार्ट बड़ा रखना है। इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। पहले ऊपर की ओर आपको कपड़े को सीधा कर लेना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसे सीधा करके कट करके निकाल देना है। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे कमेंट भी करें, ठीक है। यहाँ से कट करके निकाल दिया हमने। अब हमें 2.5 इंच लेना है इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए। मैं इसमें इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन ले रही हूँ 2.5 इंच। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये हमारा स्ट्रेट प्लाज़ो है, स्ट्रेट पैंट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेडी लेंथ लेंगे। मैं बना रही हूँ 37 इंच लंबाई का। तो आप ध्यान से देखें, जो मार्क है ना ऊपर वाला, उससे नीचे रखा है मैंने इंच टेप, 2.5 इंच को छोड़ते हुए। तो 37 इंच हमने लगा लिया रेडी लेंथ का मार्क। अब फोल्ड करने के लिए हम अलग से लेंगे। तो पहले रेडी लेंथ का मार्क। जब भी हम स्ट्रेट प्लाज़ो बनाते हैं, पूरे कपड़े का सेंटर कुछ इस तरह से निकालना है। इंची टेप को हमने फोल्ड कर दिया, अब ये हमारा सेंटर निकल आया। सेम हम पूरे कपड़े पे मार्क कर लेंगे सेंटर का, इंची टेप को रख के। अब हमने नीचे की ओर भी सेंटर निकाल लिया। कहने का मतलब है पूरे कपड़े का सेंटर निकालते हैं स्ट्रेट प्लाज़ो में। मैं पैंट में नहीं निकालती हूँ, जैसा कि आपको पता है। स्ट्रेट प्लाज़ो में ही हम सेंटर निकालते हैं। अब आपको चाहिए होगा हिप राउंड का मेज़रमेंट। 40 हिप राउंड है तो 4 से डिवाइड किया 10 आया, 10 में 3 इंच प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 का आधा 6.5 लेंगे, तो 6.5 इस साइड लेंगे सेंटर के, 6.5 उस साइड लेंगे सेंटर के। इस तरह से आपको 13 इंच का मार्क करना है, ठीक है। समझ आया आपको? तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। आसन हम लेंगे 12 इंच, क्योंकि मेरी ये कस्टमर थोड़ा नीचे बांधती हैं, पजामा पैंट जो भी पहनती हैं वो, तो मैंने 13 से 1 इंच कम कर दिया है आसन में, ठीक है। नॉर्मली हम उतना ही लेते हैं जितना ऊपर आया था 13 इंच, बट यहाँ पे पैंट अगर कोई नीचे बांध रहा है तो 1 इंच माइनस करके लेना है, ठीक है। आसन 13 इंच लिया और हमने तो सारे निशान आपस में मिला दिए। यहाँ से भी हमने 6.5 इस साइड, 6.5 उस साइड लिया है। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे गोलाई कर देनी है इस तरीके से। अब हमें बॉटम रखना है जैसे 12, तो मैं 6.5 इस साइड लूँगी, 6.5 उस साइड, और हाफ इंच दोनों साइड प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। इस तरीके से सेंटर से ही आपको मार्क करना है, बॉटम का भी आसन का भी। अब एक साइड हम लेग शेपर से निशान लगाएंगे, आसन वाली साइड से ध्यान से आप देखें, और दूसरी ओर स्ट्रेट इंची टेप या फिर किसी स्केल से निशान लगाएंगे। इस तरफ हम शेप नहीं देते हैं। तो ये हमारा 2 इंच नीचे की ओर जाएगा मार्जिन, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे फोल्ड करने के लिए। नीचे भी फोल्ड करने के लिए लिया, ऊपर भी फोल्ड करने के लिए लिया। अब जो हमने नीचे के हिस्से बड़े रखे थे, उसमें आपको 1.5 इंच बढ़ा देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाप लेकर पैंट की कटिंग करना भी सिखाऊंगी, और बहुत सारी इस चैनल पे वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं नाप लेकर कैसे कटिंग स्टिचिंग करनी है। अब हमने बाहर के निशान पे कटिंग कर देना है। मैं हमेशा से बैक पार्ट में 1.5 इंच आसन एक्स्ट्रा लेती हूँ, बाकी चारों पार्ट एक बराबर मैं कट करती हूँ। कहीं पे कोई लूजिंग मैंने नहीं ली है। जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तभी लूजिंग ले लेते हैं, ठीक है। आया आपको यहाँ तक समझ? और ऊपर हमने 3 इंच लूजिंग ऐड किया ही था हिप के 4th पार्ट में, ठीक है। हमारा स्ट्रेट प्लाजो कट हो गया है, यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि फोल्ड करते वक्त कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो जाए आपसे। कटिंग हो गई है, अब मैं सिलाई इसकी थोड़ी देर में करूँगी। पहले तुरपाई के जो कपड़े मैंने दिए हैं वो लिख दूँ, क्योंकि कुछ कपड़े आए हैं और कुछ मुझे देने हैं, तो वही मैं डायरी में लिख रही हूँ कैलेंडर की ओर देखते हुए। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। थोड़ा मैं खाना वाना खा के आ जाऊँ। खाना पीना खाने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आसन है इसको स्टिच करेंगे, दूसरे आसन को भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट के आसन जुड़ गए। अब इन्हें आपस में अटैच करना है, तो ये भी सीधा ये भी सीधा, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। साइड की सिलाई लगा के कंप्लीट करें।
यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको ये वाली सिलाई लगानी है सेंटर वाली, क्योंकि जब हम स्ट्रेट प्लाज़ो बनाते हैं तो हम नीचे का बॉटम बाद में फ़ोल्ड करते हैं, पहले सिलाई लगाते हैं। तो अब हमने नीचे का बॉटम कैसे फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे हमने क्रीज़ बना ली कट से कट मिलाते हुए और निशान लगा लिए, क्योंकि जो कट है वहीं से हमने पकड़ के क्रीज़ बना के निशान लगा लिया। अब हमने पहले ये वाली सिलाई लगानी है, फिर आपको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए ध्यान रहे जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए, ये वाला जॉइंट से जॉइंट सभी जगह मिलने चाहिए, तभी आपकी सिलाई में अच्छी फिनिशिंग आएगी। फ़ोल्ड कर लेना है। अब हम इलास्टिक डालेंगे, उसके लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। पूरे राउंड पे 2.5 इंच मार्क करना है, क्योंकि कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था ना हमने फ़ोल्ड करने के लिए। निशान इसलिए लगाना है, बैक पार्ट का हिस्सा थोड़ा तिरछा रखते हैं हम कटिंग के लिए, तो फ़ोल्ड करने में दिक्कत ना आए। डबल फ़ोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। चारों जॉइंट को हमने फ़ोल्ड करके इलास्टिक रख के चेक करके पिन से सिक्योर करेंगे। हमारे नेफे की चौड़ाई इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। चारों जॉइंट आपस में आमने सामने होने चाहिए और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। इस तरीके से नेफा फ़ोल्ड करना है इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा। फिर हमने इस इलास्टिक को पिन की सहायता से डाल दिया और स्ट्रेच करके हमने सिलाई लगा दी। चारों जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे आमने सामने। बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आपको ही जॉइंट पे फोकस करना होगा। इलास्टिक का इजी वे मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। यहाँ पे भी देखें आप, जॉइंट से जॉइंट मिले हुए हैं और पूरे राउंड में मैंने इसे फ़ोल्ड किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट प्लाज़ो है, पैंट नहीं। आसन की सिलाई के जो जॉइंट हैं वो बिल्कुल आमने सामने रहने चाहिए चारों जॉइंट। साइड से पॉकेट जो मैंने लगाया है उसकी वीडियो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम था, बहुत सारे जॉइंट लगाए हैं मैंने। पॉकेट की वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं और जल्द आने वाली भी हैं। यहाँ पे इस प्लाज़ो में मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया है, बस डायरेक्टली मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट प्लाज़ो बनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आप देखें, इस स्ट्रेट प्लाज़ो की फ़िटिंग देखने से ही पता चल रही है कि ये बिल्कुल बेस्ट फिटिंग वाला बना है। अब आपको बताना है कि कहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझाया है और कहाँ पे नहीं। अब मैं इसके सूट सिलने की तैयारी में हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।